उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का ये पेपर है और ये जूनियर का है। क्लास 6 से 8 तक सामाजिक विषय का पेपर है ये। और ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है और ये छत्तीसगढ़ होगा। ये व्याख्या दी हुई है, इसमें देख लीजिए आप व्याख्या। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल है। इसमें क्वेश्चन सी होगा, इसमें आंसर जो है सी होगा। और अगला देख लीजिए। और पुच्छक तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, सूर्य से दूर होती है। ये भी सही होगा, इसका भी सही होगा। और ये चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। इसमें डी आंसर सही होगा। और अगला देख लीजिए, व्याख्या दी हुई है आपके सामने। और निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो इसमें आटाकामा होगा, इसमें आटाकामा नहीं है। और ये देख लीजिए आटाकामा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, तापक्रम। तापक्रम देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तापक्रम विलोमता का अर्थ है, इसमें भी सही होगा। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। और अगला देख लीजिए। अगला है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा ही रिहंद परियोजना से संबंधित है। इसमें बी है और इसकी व्याख्या दी हुई है। और शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। इसमें ये दिया हुआ है डी, हिमालय पर्वत का। और अगला देख लीजिए, सामाजिक अध्ययन के उपाध्यक्ष को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। इसका आंसर भी सही होगा। व्याख्या नीचे दी हुई है, व्याख्या दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण हेतु सामाजिक उपयोगी सहायता सामग्री है। इसमें बी होगा, कलम मानचित्र। और अगला देख लीजिए, और व्याख्या ये दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए 10वें क्वेश्चन की। और 11वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका जो है सी सही होगा। तीसरा है मौलिक अधिकार। और चौथा देख लीजिए, चौथा, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया जाता है। ठीक है, इसका आप सी सही है, 73वां संविधान संशोधन। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। इसका भी हेग में है, सी सही है। और निम्नलिखित जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो इसका समवर्ती सूची होगा इसका। और अगला देख लीजिए, 15 निम्नलिखित में 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है। इसका जो है डी आंसर सही होगा, 51। और व्याख्या दी हुई है आपके सामने। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया वर्ष, इसमें 1952 में। और अगला देख लीजिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसका जो है ये देखिए व्याख्या दी हुई है, इसका डी क्वेश्चन सही है और ये व्याख्या दी हुई है। और अगला देख लीजिए, 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो इसका आर्टिकल जो है, इसका आर्टिकल जो है इसका 200 होगा, अनुच्छेद 200, सी सही है इसका। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्याख्या दी हुई है। और 19वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य होते हैं
इसका जो है बी आंसर सही है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। और अगला देख लीजिए, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? इसका होगा डी। पड़ोसी देश तो हैं, बाकी जापान नहीं है, भारत के पड़ोसी देश हैं। और अगला देख लीजिए, अगला राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं, ठीक है, इसका ये होगा आनंद के कुमार स्वामी। और लोकसभा का संबंध है, लोक कला का संबंध है इसका, यह क्षेत्रीय कला से है। और अगला देख लीजिए, ज्यामितीय डिजाइन होते हैं, और इसका जो है ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन होते हैं, इसका भी सही है। और एपण का संबंध किस राज्य से है? एपण का संबंध उत्तराखंड से है, ये व्याख्या दी हुई है सबकी। और हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या होती है? ठीक, और इसकी मुझे लगता है 12 संख्या होती है, देख 12 संख्या होती है इसकी, ए है, इसमें 22 संख्या होती है। हिंदुस्तानी संगीत की श्रुतियों की कुल कितनी संख्या होती है? 22 संख्या होती हैं। और हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? इसके जो है 12 स्वर होते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां, चार ताल का प्रयोग किस गायत्री के साथ किया जाता है? ये इसका सी है, ध्रुपद गायन। और अगला देख लीजिए, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? इसका सी आंसर होगा, रामदास शर्मा, बाकी सब हैं। और प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है बॉम्बे में आयोजित किया गया था, देखिए। और 30वां क्वेश्चन देखिए, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? ये है विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद, व्याख्या दी हुई है। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। और अगला देखिए, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? और ये मक्का से संबंधित है, जीन नामक प्रोटीन मक्का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गाय की कौन सी नस्ल दुगाजी उद्देश्य की है? दुगाजी उद्देश्य की है, तो इसका जो है थार पारकर है, डी क्वेश्चन सही होगा इसका, ये व्याख्या दी हुई है इसकी। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को जो है 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, और ये व्याख्या दी हुई है। केंद्रीय बीज की संतति है, इसका प्रजनन बीज है, और इसका जो है प्रजनन बीज होगा। और अगला देखिए, केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान स्थित है, इसका डी सही होगा, लखनऊ। और अगला देखिए क्वेश्चन, ये मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो इसका जो आंसर सी सही होगा। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में, ये व्याख्या दी हुई है सबकी। और जेली बनाने में किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? इसका शर्करा का प्रयोग किया जाता है, और केसर प्राप्त किया जाता है, इसमें पुष्प कर्तिकाग्र से। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं। और टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? और इसका जो है मियादी बुखार,
टी ए व्याख्या दी हुई है इसकी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, ये व्याख्या दी हुई है। और किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रेशम वस्त्रों हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था। कालाशोक के शासन काल में हुआ था।